आपके अनुसार पश्चिमी डायरेक्शन को। लेकिन यही चुंबकीय सुई को यदि आप ऊपर की जगह नीचे अगर रख देते हो, जैसे नीचे, जैसे यहां से व्यक्ति कर रहा है और नीचे रख दोगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। इससे पहले आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था और वहां बताए थे कि विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन गति करती है। नहीं, ये बात आप लोग पढ़ चुके हो। विभव, विभवांतर, वोल्ट क्या था, मीटर सेतु और व्हाइट स्टोन ब्रिज, ये सारे के सारे चीज हम पढ़ा दिए थे। और आज जो आपको पढ़ना है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व याद रखिए। इस चैप्टर में हम लोग को गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। तो चुंबकत्व आपका बड़ा सा टॉपिक होगा और इसको अभी हम लोग शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि गतिमान आवेश है क्या और इस आवेश के कारण हो क्या क्या सकता है, ठीक है। और इसके बाद फिर सारा जानकारी हासिल करेंगे। धीरे धीरे कर करके आपको सारा पढ़ा दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और बताइए तो ऐसे मतलब जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये क्लास 10 में आप पढ़े हैं। क्लास 10 में आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसमें नो डाउट। वहां भी इस प्रयोग को हम किए थे, पता नहीं शायद याद होगा या नहीं होगा, है याद? कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ होवे करता है, क्या होता है। देखिए इसको जनरली आर्स्टेड साहब ने क्या किया था, अपनी प्रयोग में बात को बतलाया था। इनका लिखा हुआ है आर्स्टेड का प्रयोग। देखिए इस प्रयोग में होता क्या है आप समझिए कि आर्स्टेड साहब ने किया क्या था कि उसने एक परिपथ लिया, ठीक है। उसने एक परिपथ लिया और इस परिपथ से बैटरी को जोड़ा, बैटरी, और बैटरी लगा कर करके जैसे ही इससे धारा प्रवाहित करते हैं और इसके बगल में एक चुंबक को लाते हैं, चुंबक, मैग्नेट। और इस मैग्नेट को देखते क्या है ना कि जैसे ही इस करंट से धारा प्रवाहित की जाती है तो इस मैग्नेट में विक्षोभ होता है। विक्षोभ का मतलब होता है कि अपनी जगह से हिलता डुलता है। मतलब कि उन्होंने क्या किया था कि इस बैटरी से धारा को प्रवाहित की, इस परिपथ से धारा को प्रवाहित किया और इस प्रवाहित होने के दौरान इन्होंने क्या देखते हैं कि इसके बगल में एक कंपास है। तो कंपास नीडल में याद कीजिए कि जो उसका मेन वाला जो ढांचा होता है, इस तरह का जो देखो ना, अरे पहले लोग मेला उला जाता था ना तो वैसा गोल घर वाला लेता था, इसको गोटी पिलाता था बीच में, वैसा ही कंपास होता है। तो इस कंपास में क्या लगा हुआ रहता है, इसमें मिडिल में एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है जो सुई की आकार का होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कंपास सुई, या हिंदी बोले तो दिशा सूचक यंत्र। इसको आप बोल सकते हो दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र। अब दिशा सूचक करने वालों जो डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन। अब इसमें क्या था कि जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित किया इस मैग्नेट को इसके पास रखते हैं तो देखते क्या है कि इसका जो नीडल है यानी कि सुई है इस धारा के प्रवाह के कारण हिल रहा है, यानी विक्षेपित तो हो रहा है। कभी इसका सुई इधर जाए इस डायरेक्शन में तो कभी इसका डायरेक्शन इधर चेंज हो जाए। लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या देखे कि जब इस तार का अरे जो परिपथ है ना, इस बैटरी के टर्मिनल, जैसे मान के चलो कि यहाँ पास प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस। तो इन्होंने देखा क्या कि जब बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं तो इसका अगर विक्षोभ ई साइड हो रहा है, देखिए ध्यान से देखना, ए साइड हो रहा है, नीडल का विक्षोभ ए साइड हो रहा है, ठीक है। जब धारा इस तरह से प्रवेश कर रही है, इधर से निकल करके इस तरह से प्रवेश कर रही है तो इसका विक्षोभ ए साइड है, इसका ए साइड। और जब इस तार के टर्मिनल को पलट देते हैं, मतलब कि इसका ऋण को धन बना देते हैं, धन को ऋण बना देते हैं, यानी कि ए वाला प्लस को अब यहाँ माइनस और ए वाला माइनस को यहाँ क्या बना देते हैं, प्लस। तब क्या देखते हैं कि इस सुई का विक्षेप अब इधर नहीं बल्कि नीचे की ओर हो रही है। मतलब कि जो विक्षोभ अब ऊपर हो रहा था अब किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है।
समझ में आ रही बात। तो इन दोनों को देख कर करके उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया और उन्होंने ही सबसे पहली बार वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया, जिनका एक्सपेरिमेंट क्या था इस तरह से कि आप परिपथ लीजिए और इस परिपथ के बगल में कोई चुंबक लीजिए। आप चाहो तो इस कंपास को ना लेकर करके इस परिपथ के ऊपर में, यानी परिपथ यहाँ से गुजर रहा है तो एक मैग्नेट को आप बांध दीजिए इस तरह से, रस्सी है और इस मैग्नेट को जो क्षण चुंबक होगा उसको इस तरह से बांध दो। तब भी ये देखते क्या है कि इस चुंबक में क्या हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है, इस चुंबक में विक्षोभ हो रहा है। और इन्होंने ही इस प्रयोग के द्वारा क्या कहा कि कोई भी अगर गतिशील करंट मतलब उसमें प्रवाहित हो रहा है, यानी गतिशील आवेश है, जैसे इसमें अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, आवेश कैरी हो रहा होगा, आवेश क्या हो रहा होगा, गति कर रहा होगा। तो आवेश जब गतिशील होता है तब ये देखते हैं कि इसका सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये आवेश गतिशील यानी गति करना बंद कर दे, आवेश इसमें क्या है, गतिशील, लेकिन इसी आवेश को यदि बंद कर दिया जाता है यानी कि रोक दिया जाता है, एक जगह पे स्थिर छोड़ दिया जाता है, तब क्या देखते हैं कि इस मैग्नेट का जो सुई है वो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है, खड़ी है। मैग्नेट का हमेशा याद रखना, स्वतंत्र मैग्नेट जो होता है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खड़ा होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा होता है। तो आपसे पूछ सकता है एक शांत चुंबक का दिशा क्या होता है। एक शांत चुंबक हमेशा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, मतलब कि उसका पूर्व पश्चिम डायरेक्शन होगा ही नहीं, उत्तर दक्षिण की ओर क्या होगा, वो खड़े होंगे। तो इसीलिए याद रखना कि जब शांत छोड़ दिया जाता है तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बताओ तो ए साइड, मतलब कि इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर इधर एन है इधर एस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें से आवेश गतिशील होता है, आवेश को गतिशील कराते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो इसी प्रभाव का नाम उन्होंने रख दिया वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए इसमें होता क्या है उसको समझिए कि अगर पहला नंबर 1 कि आवेश गति में रहेगा, आवेश गतिशील रहेगा, तबे जाकर के क्या होगा, इस चुंबक में विक्षोभ होगा, यानी कि गतिशील आवेश के कारण चुंबक में विक्षोभ, ठीक है, पहला नंबर बोला। दूसरी नंबर में क्या थी इनके बाद कि यदि आवेश को स्थिर कर दिया जाए, इस आवेश को स्थिर कर दिया जाए यानी स्वतंत्र कर दिया जाए, तब चुंबक में कोई विक्षोभ नहीं होती। यानी दूसरी बात इनका था कि यदि स्थिर आवेश के कारण चुंबक में कोई विक्षोभ नहीं, देखो आरएसटेड साहब ने जो प्रयोग किए थे ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि इससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि चुंबक जो है, इस चुंबक की डायरेक्शन होगा किधर। जैसे यहाँ पास रख देते, इन्होंने क्या बोला कि कभी इधर कभी इधर हो रहा है, लेकिन इससे आपको साफ पता नहीं चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन है किधर, इसकी डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। तो इसी के प्रयोग को थोड़ा सा विकसित करके एम्पियर ने एक चीज बतलाई और उसने नाम दिया शनो का नियम। उसने क्या नाम दे दिया, शनो का नियम। देखिए शनो का नियम क्या होता है आप समझिए। इस शनो के नियम के अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति तैरता है, अगर पानी में, बर्फ पर या पानी में तैरता है, तो याद कीजिए कि तैरेगा तो उसका पैर जो होगा उधर होगा, उसका फेस जो होगा आगे होगा। तो शनो ने क्या कहा था, शनो नियम के अनुसार क्या था कि यदि कोई बच्चा तैर रहा है तो उसका पैर इधर होगा। जैसे ये मान के चलो कोनो बच्चा है तैर रहा है, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, पैर है। तुम लोग नहीं हो, ठीक है। फिर मुड़िया उठा के ही तैरेगा तो देखना हमेशा वो मुड़िया उठाए रहेगा, मुड़ी नीचे नहीं करेगा, अगर नीचे करेगा तो डूब जाएगा, सांस कैसे ले पाएगा। तो इसलिए मुड़ी क्या है, उठाइले है। और नीचे में क्या भरा हुआ है, जल।
पूरा इधर पानी रहेगा, इधर इसका क्या है, फेस है, कि यदि इसकी फेस की डायरेक्शन में आप विद्युत धारा को गुजार दीजिए, मतलब कि जिधर इसका फेस है उस फेस की डायरेक्शन में विद्युत धारा को गुजार दो। याद कीजिए, तो विद्युत धारा किधर होगा, इधर ना, यानी कि ये आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है और विद्युत धारा की डायरेक्शन में इसका फेस और इसका पैर, तो इसको तैरेगा तो इस इधर अगर मान के चलो, इमेजिन करो कि हम ऐसे तैर रहे हैं, तो हमारा फेस किधर होगा, उधर, हमारा पैर होगा इस साइड, तो अगर ये साइड हमारा पैर, ये साइड फेस, तो हमारा हाथ ये वाला जो राइट हैंड है इधर होगा और ये वाला जो हाथ होगा इधर होगा, होगा कि नहीं। तब इन्होंने क्या कहा कि यदि आप तैर रहे हैं वो आपके नीचे के, मतलब कि आपकी फेस के समांतर आपकी विद्युत धारा चल रही है, आपके फेस के समांतर आपकी विद्युत धारा चल रही है, और इस स्थिति में आपके ऊपर, यानी कि विद्युत धारा नीचे तो विद्युत धारा के ऊपर कोई कंपास ले आन करके रख देता है, जैसे यहाँ पर कंपास रखा था, है कि नहीं। तो यदि कंपास आपके ऊपर में रखा हुआ है, तब कंपास अगर आपके ऊपर में रखा हुआ है, वो आप जो तैर रहे हैं वो किधर तैर रहे हैं आप, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, यानी कि इधर दक्षिण इधर उत्तर, तो ए साइड से आप ए साइड तैर रहे हैं, यानी कि अगर मुड़िया इधर बनाने का काम था तो एकदम सटीक बन जाता, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर विद्युत धारा इधर गुजर रही है, तैर रहा है बच्चा इधर, और इधर अगर तैर रहा है तो इधर दक्षिण से उत्तर की ओर तैरना चाहिए, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप फिर सजा लीजिएगा किस तरह से क्या होगा। तो अगर ये वाला हिस्सा अगर दक्षिण है, याद रखना ये वाला हिस्सा कितना है, दक्षिण है, मान के चलो कि इसको हम दक्षिण हिस्सा, ये वाला आपका उत्तर, तो उत्तर है तो हम इसको साउथ कर देते हैं और इसको नॉर्थ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि साउथ से किधर तैर रहा है, ये नॉर्थ की ओर तैर रहा है, नॉर्थ की ओर तैर रहा है। तो यदि साउथ से नॉर्थ की ओर तैरेगा, तब इसका जो चुंबकीय सुई, यानी कि चुंबकीय सुई कहाँ होना चाहिए, इस बच्चा के ऊपर में, तब इसका जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव वो इंडिकेट करेगा आपका पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ से डायरेक्शन आपका क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसमें फिर से एक बार समझ लो कि यदि आप साउथ से नॉर्थ की ओर तैर रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो जो इसके ऊपर में चुंबक रखोगे, इसके ऊपर में चुंबक है, उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा, यानी कि नॉर्थ को, समझ में आ रहा है। अरे आप उत्तर दक्षिण समझिए, अगर ऐसे कोई व्यक्ति तैर रहा है, इधर से समझिए, अगर इधर कोई व्यक्ति तैर रहा है तो याद कीजिए कि हमारा ये जो फेस है वो किधर है, उत्तर की ओर, और ये वाला किधर है, दक्षिण। तो अगर दक्षिण से हम लोग किधर तैर रहे हैं, उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर तैर रहे हैं, तो हमारे अनुसार अगर हमारे ऊपर में कोई रख देता है कौन सा, कंपास नीडल, कंपास नीडल, तो कंपास नीडल का हमेशा याद रखना कि एक एन पॉल होता है और एक एस पॉल होता है। तो यदि एक एन पॉल है एक एस पॉल है, तो यहाँ पास क्या कहता है कि जो कंपास नीडल का उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, वो उत्तरी ध्रुव किसको इंडिकेट करेगा, पश्चिम की दिशा। यानी कि अगर हम ऐसे तैर रहे हैं इस तरह से, तो अगर इस तरह से तैर रहे हैं तो बताओ कि जो उत्तरी ध्रुव होगा चुंबक का, वो किधर इंडिकेट करेगा, पश्चिम की ओर, यानी कि इधर इंडिकेट करेगा। और जब इधर इंडिकेट करेगा ये साइड, तो ये वाला साइड तो आप अपने से ज्ञात कर सकते हो, नहीं हो जाएगा, ये साइड अपने से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पश्चिम के डायरेक्ट सीधा उल्टा क्या होता है, पश्चिम के पूरब। तो अगर हम बात करें तो है? तो आप इसके अनुसार मत सोचिए कि किधर चलेगा, अगर अपना आप खुद पे लेकर के सोचोगे ना, तब आपको सही समझ में आएगा। तो हम इसके अनुसार सोचोगे तो घबरा जाओगे, तुम खुद के अनुसार सोचो, जैसे अभी बैठे हुए जहाँ पास, उसके अकॉर्डिंग सोचो। हम यहाँ पर समझाएंगे लेकिन आपका कुछ और होगा, जो हमारा उत्तर होगा तुम्हारा दक्षिण होगा, नहीं होगा। अगर हम ऐसे खड़े हैं और मान के चलिए कि हमारा ये वाला हाथ दक्षिण को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या तोरा ये वाला हाथ दक्षिण के ओर इंडिकेट करेगा, उत्तर कर देगा, देख लो नहीं आता है। तो हमारे अनुसार अगर तुम सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप अपना अनुसार सोचिएगा। तो यहाँ पास मेन पॉइंट क्या है कि स्नो का नियम में क्या कहा गया कि यदि तैरने की दिशा दक्षिण से उत्तर हो, दक्षिण से उत्तर हो, और आपका जो चुंबकीय सुई है यानी कंपास नीडल है वो कहाँ होना चाहिए, आपके ऊपर में, आपके ऊपर में। तो यदि चुंबकीय सुई आपके ऊपर में होगा तो जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो है, ये वाला ध्रुव आपके अनुसार आपका पश्चिमी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, आपके अनुसार
पश्चिमी डायरेक्शन को। लेकिन यही चुंबकीय सुई को यदि आप ऊपर की जगह नीचे अगर रख देते हो, जैसे नीचे, जैसे यहाँ से व्यक्ति तैर रहा है और नीचे रख दोगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला चीज उल्टा। यानी कि जो इसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम के इंडिकेट कर रहा था, अब किसको इंडिकेट करेगा? पूरब की ओर, पूरब की ओर इंडिकेट करेगा। इसलिए करेगा कि यहाँ सब समझिए, इन्होंने क्या बोला था कि यदि धारा इस साइड से इस साइड प्रवाहित हो रही है, धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, तो इसका विक्षोभ ऊपर की ओर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही धारा को आप पलट दीजिए, तो धारा को पलट दीजिएगा तो इसका विक्षोभ भी तो बदल जाता है। तो बता दो कि पहले धारा कहाँ था? इधर चल रहा था, लेकिन चुंबक आपका कहाँ था? ऊपर। तो इसके अनुसार जब इसको चुंबकीय क्षेत्र, अभी हम पढ़ावेंगे आगे चुंबकत्व ना, तो उसे बताएंगे। जब इसका क्षेत्र ऊपर की ओर है, जैसे इसको नीचे कर दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि याद कीजिए कि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो इसके अनुसार देखिए, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इधर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर देखिएगा तो इसका जस्ट नीचे हो जाता है, उलट गया। तो इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? नीचे की ओर अगर कर देते हो तो उत्तरी ध्रुव उसका किसको इंडिकेट कर देगा? आपको पूरब की ओर। लेकिन अगर चुंबकीय सुई को आप ऊपर रखते हो तो किसको इंडिकेट करेगा? पश्चिम की ओर। तो ये बात तुमको हमेशा याद रखना। एक नंबर के सवाल पूछ सकता है कि स्नो नियम के अनुसार यदि कोई तैरता हुआ व्यक्ति को ऊपर में चुंबकीय सुई रख दिया जाए और व्यक्ति आपका दक्षिण से उत्तर की ओर तैर रहा है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी भाग किसको इंडिकेट करेगा? पश्चिम की ओर कर देगा। उसको मैं 4 को ऑप्शन दे देगा। समझ में आ रहा बात? और आराम से आप वहां लगा सकते हो। तो ये स्नो का नियम था, जबकि ये क्या था? आर्स्टेड के नियम। तो इसको हम लोग स्नो का नियम कह दिए क्योंकि क्या कर रहा था? व्यक्ति तैर रहा था, तो ये क्या हो गया? स्नो का नियम। और जबकि आर्स्टेड के नियम ये चीज होती है। और इसके बाद ये तो खाली एक लेक्चर नॉर्मल क्लास होगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे और देखेंगे, ठीक है। तो पहले